जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को अध्याय 2 विद्युत विद्युत विभव और धारिता का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। ठीक है। दूसरा है, द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति के लिए व्यंजक है, विभव की गणना करना है इसमें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछ सकता है। विद्युत क्षेत्र और विभव में अंतर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध बताना है। और धारिता संधारित्र का सिद्धांत है चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है, समांतर पट संधारित्र के लिए व्यंजक। और छठवां क्वेश्चन है, संधारित्र का संयोजन के लिए व्यंजक। इसमें दो व्यंजक है, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। ये अक्सर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक, ये भी है। 7 क्वेश्चन है इसमें मोस्ट विद्युत विभव तथा धारिता में, है ना। तो आपको सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए व्यंजक गणना करनी है विभव की, तो उसको बताने वाला। सबसे पहले आप जानेंगे विभव क्या है। विभव विभव आपको विभव बताते हैं पहले, फिर व्यंजक लगाएंगे। विभव क्या कहता है, किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र ई हो गया। ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु है, किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, यहाँ प्लस धनावेश रखा हुआ है। धनावेश को अनंत से लेकर इस धनावेश को अनंत से लेकर, ये अनंत हो गया, लेकर यहाँ तक धनावेश को, ये वाले धनावेश को यहाँ तक लेकर, अनंत से यहाँ तक लेकर आने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। मतलब अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। इसका फार्मूला होता है V बराबर W अनंत से, मान लो बिंदु ए है, ए तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश हो जाए। ठीक है ना। ये विभव क्या, विभव की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से लेकर किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। ये अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि है। ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, अदिश राशि है। इसका विमीय मात्रक पूछ लेता है, विमीय सूत्र और मात्रक क्या होगा, मात्रक है कार्य को होता है जूल, आवेश का कूलाम, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम हो गया। और विमीय सूत्र हो जाएगा इसका, विमीय सूत्र हो जाएगा ml2 a के पावर -1 और t के पावर -3। ये है विमीय सूत्र। ठीक है। एक मात्रक ये है और एक मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन सब हम लोग वोल्ट ज़्यादा लिखते हैं, वोल्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए वोल्ट लिखें, या जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक नंबर सेम ही मिलेगा। ठीक है। तो आप क्या बात करते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। ये लिखा गया है ना, लिख लेना है इसको सब, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए गणना करनी है। पहले सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये लाइन खींचेंगे, वो बिंदु हो गया, इस पे प्लस, इसमें क्यू आवेश रखा हुआ। ठीक है।
एक बिंदु बी है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई पर ओ बिंदु है और बी बिंदु है। यहाँ पास ए है, ए से बी की दूरी डी आर, ठीक है। इसमें लगने वाला बल निकालेंगे पहले, उसके बाद बल के बाद कार्य निकालना है, फिर उसके बाद विभव निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या होगी, माना किसी बिंदु पर एक बिंदु बेस क्यू रखा हुआ है, बिंदु बेस क्यू रखा हुआ है, अनंत क्यू रखा हुआ है, इससे उत्पन्न बिंदु बेस क्यू से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्यू जीरो, मान लेंगे एक परीक्षण आवेश है क्यू जीरो है,